ऋषि श्रेष्ठ लाओ त्से के वचन हैं। अध्याय 54 व्यक्ति और राज्य। जो दृढ़ता से स्थापित है आसानी से उसे डिगाया नहीं जा सकता। जिसकी पकड़ पक्की है वो आसानी से छोड़ता नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पूर्वजों के त्याग अबाध रूप से जारी रहेंगे। व्यक्ति में उसके पालन से चरित्र प्रामाणिक होगा। परिवार में उसके पालन से चरित्र अतिशय होगा। गांव में उसके पालन से चरित्र बहुगुणित होगा। राज्य में उसके पालन से चरित्र समृद्ध होगा और संसार में उसके पालन से चरित्र सार्वभौम होगा। इसलिए व्यक्ति के चरित्र के अनुसार व्यक्ति को परखो, परिवार के चरित्र के अनुसार परिवार को परखो, गांव के चरित्र के अनुसार गांव को परखो, राज्य के चरित्र के अनुसार राज्य को परखो और संसार के चरित्र के अनुसार संसार को परखो। मैं कैसे जानता हूं कि संसार ऐसा है? इसके द्वारा। चैप्टर 54 द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। Who is firmly established is not easily shaken. Who has a firm grasp doesn't easily let go. From generation to generation, his ancestral sacrifices shall be continued without fail. Cultivated in the individual, character will become genuine. Cultivated in the family, character will become abundant. Cultivated in the village, character will multiply. Cultivated in the state, character will prosper. Cultivated in the world, character will become universal. Therefore, according to the character of the individual, judge the individual. According to the character of the family, judge the family. According to the character of the village, judge the village. According to the character of the state, judge the state. And according to the character of the world, judge the world. How do I know the world is so? By this. चरित्र के दो आयाम हैं। एक तो चरित्र है जो बाहर बाहर से आरोपित है। ऐसे चरित्र की कोई दृढ़ता नहीं। ऐसा चरित्र कितना ही मजबूत दिखाई पड़े, मजबूती धोखा है। ऐसा चरित्र किसी भी क्षण टूट सकता है। ऐसा चरित्र टूटा ही हुआ है क्योंकि ऐसे चरित्र के पीछे उसका विरोधी बड़ी शक्ति से मौजूद है। ऐसा चरित्र एक रस नहीं है। उसका तोड़ने वाला तत्व दबाया गया है। उसका तोड़ने वाला तत्व रूपांतरित नहीं हुआ है। दूसरा चरित्र है जो भीतर से आविर्भूत होता है और बाहर की तरफ फैलता है, जिसे ऊपर से रंग रोगन की तरह नहीं पोता जाता, बल्कि जो भीतर की गरिमा की तरह, भीतर की अग्नि की भांति बाहर की तरफ दौड़ता है, जिसका जन्म तुम्हारे अंतःकरण में होता है, जिसका जन्म तुम्हारे हृदय में होता है, जिसकी जड़ें स्वभाव में छिपी हैं, जो तुम्हारी आत्मा से आता है। एक है चरित्र जो आरोपित है और एक है चरित्र जो अंतस से जागृत है। जो अंतस से जागृत है वो दृढ़ है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसके तोड़ने का उपाय ही नहीं बचा। उसके भीतर विरोधी तत्व मौजूद नहीं। तुम उसे डिगा भी नहीं सकते क्योंकि कोई दूसरा थोड़ी ही किसी को डिगाता है। जब तुम डिगते हो तब डिगने का कारण तुम्हारे भीतर ही होता है। तुम्हें कोई डिगाता नहीं, तुम डिगने को तैयार होते हो, इसलिए कोई डिगाता है। एक स्त्री ने एक पुलिस दफ्तर में जाके कहा कि मेरे साथ बलात्कार किया गया है और जिसने किया है वो महामूर्ख। चकित हुआ जो ऑफिसर ड्यूटी पर था और उसने कहा ये तो मैं समझ सकता हूं, बलात्कार की रोज ही घटनाएं घटती हैं, लेकिन दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये तुझे कैसे पता चला कि वो महामूर्ख था।
उस स्त्री ने कहा निश्चित महामूर्ख था, क्योंकि बलात्कार कैसे करना ये भी मुझे ही बताना पड़ा। कोई तुम्हें डिगाता नहीं। बलात्कार भी कोई नहीं कर सकता है अगर तुम्हारे भीतर ही स्वर न छिपा हो। बलात्कार में भी तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। अन्यथा बलात्कार भी संभव नहीं है। ये थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि तुम सोचोगे बलात्कार तो जबरदस्ती की घटना है, लेकिन जबरदस्ती को भी तुम आमंत्रित करते हो। मनस्विद कहते हैं कि कुछ स्त्रियां हैं जो बलात्कार को आमंत्रित करती। कुछ स्त्रियां हैं जब तक उनके ऊपर बलात्कार न हो तब तक उनको तृप्ति नहीं। वो सब तरह का आयोजन करती हैं कि उन पर बलात्कार हो। और बलात्कार में भी सहयोग की तो जरूरत है ही, क्योंकि अगर स्त्री का बिल्कुल असहयोग हो तो वो मुर्दे की लाश की भांति हो जाएगी, उससे बलात्कार नहीं किया जा सकता। अगर उसका पूर्ण असहयोग हो तो ठीक बलात्कार के क्षण में ही शरीर से प्राण अलग हो जाएंगे। भारत के पुराने शास्त्रों में कहा है सती के साथ बलात्कार नहीं किया जा सकता, सती का सतीत्व भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। ऊपर से देखने पे बात अजीब लगती है, क्योंकि कोई जबरदस्ती 10 आदमी इकट्ठे होकर स्त्री का सतीत्व क्यों नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन सतीत्व अगर सच में ही सतीत्व है तो स्त्री के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन बलात्कार नहीं हो सकेगा। सहयोग से ही होगा। सहयोग में ऊपर कितना ही विरोध हो, भीतर गहरी आकांक्षा होगी। तुम डिगा नहीं सकते। अगर चरित्र की जड़ें स्वभाव में, तुम कैसे किसी को लोभ में डाल सकोगे अगर भीतर लोभ न बचा हो। हर आदमी की लोभ की सीमा अलग हो सकती है। कोई तुम्हें 5 रुपया रुस्बत दे तो तुमसे हो सकता है कह दो नहीं लूंगा, क्या समझा है तुमने मुझे, मैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं हूं। लेकिन 5,000 दे तो इतनी आसानी से न कह पाओगे, और अगर 5 लाख दे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और अगर 5 करोड़ दे तो तुम्हारे मन में ख्याल ही ना उठेगा कि यह भ्रष्टाचार है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि 5 रुपए लिए कि 5 करोड़ लिए, ये भेद तो संख्या का है। इससे एक ही बात पता चलती है कि तुम्हारे लोभ की जो सीमा है वो 5 रुपए के बाद शुरू होती। बस 5 रुपए तक तुम अलोभ में हो, उतना गहरा तुम्हारा चरित्र है। 5 रुपए की गहराई तुम्हारा चरित्र है। 5 करोड़ की गहराई पे तुम्हारा चरित्र नहीं है, वहां तुम डगमगा जाते हो। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन की लड़की के साथ गांव के सम्राट ने अनैतिक संबंध स्थापित कर लिया और वो गर्भवती हो गई। मुल्ला बहुत नाराज हुआ, बहुत चीखा चिल्लाया, उठाई तलवार और चला गांव के सम्राट की तरफ। आग बबूला हो रहा था, क्रोध से जला जा रहा था, और उसने कहा कि तुमने क्या किया, जीवन से मूल्य चुकाना पड़ेगा, तुमने मुझे समझा क्या है। लेकिन गांव का जो राजा था उसने कहा बैठो शांति से, पहले मेरी बात सुनो, क्या मामला क्या है। नसरुद्दीन ने कहा मेरी लड़की को तुम्ही ने गर्भ दिया, तुम्ही ने उसे भ्रष्ट किया, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि अगर सच में ही तुम्हारी लड़की गर्भवती है तो 50,000 रुपया
तो मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम बच्चे को पाल पोस सको। और 5 लाख रुपया मैंने जमा कर रखे बच्चे के भविष्य के लिए, वो बैंक में। नसरुद्दीन एकदम हल्का हो गया, क्रोध खो गया, और उसने कहा कि और अगर इस बार बच्चा पैदा न हुआ, कुछ भूल चूक हो गई, मुर्दा पैदा हुआ, समय के पहले पैदा हो गया, मर गया या कुछ हो गया, तो आप एक और अवसर देंगे या नहीं? मैं यही पूछने आया हूं कि मेरी लड़की को एक और अवसर देंगे या नहीं? सीमा है। कोई तुम्हें कुछ कहे तुम क्रोधित न हो, फिर कोई तुम्हें और बड़ी गाली दे तो तुम क्रोधित हो जाओ। तो यह मत समझना कि तुम अक्रोध को उपलब्ध हुए, इतना ही समझना कि क्रोध की और तुम्हारे अक्रोध की परत की एक व्यवस्था है। एक सीमा तक तुम क्रोधित नहीं होते, वहां तक तुम्हारा आचरण, उसके भीतर क्रोध उबल रहा है, वही तुम्हारी असली स्थिति है। जब तक तुम डिगानों के बाहर न हो जाओ, तब तक तुम्हारा चरित्र चमड़ी के जैसा है, ऊपर ऊपर है, जरा सा कांटा चुभे और उखड़ जाएगा। जिस दिन तुम डिग ही ना सको, आसान न रह जाए ये बात, आसान क्या असंभव ही हो जाए, तो ये 2 हैं चरित्र के आयाम। एक आयाम है ऊपर से आरोपित करना, वो व्यवहार कुशलता है, चरित्र नहीं। लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए तुम्हें थोड़ा शिष्टाचार सीखना पड़ता है। हर जगह हर स्थिति में क्रोधित होना महंगा है। तुम चालाक हो तो तुम जानते हो कहां क्रोधित होना, कहां नहीं होना, किस पर होना, किस पर नहीं होना। क्रोध में भी तुम मुस्कुराते रहते हो। अगर जिस पर क्रोध करने का मौका आया है वो बली है, शक्तिशाली है। अगर यही बात कमजोर में कही होती तुम गर्दन दबा लेते। तो ये तुम्हारी चालाकी हो सकती है, चरित्र नहीं है। समाज में जीना है तो कुशलता चाहिए। अकेले तुम नहीं हो, चारों तरफ हजारों लोग, उनके साथ चलना है, उठना है, बैठना है, व्यवहार करना है, तो तुम्हें एक गणित सीखना पड़ेगा। तुम अपने मनोवेगों को स्वतंत्रता नहीं दे सकते हो, अन्यथा जीना मुश्किल हो जाएगा और तुम 24 घंटे अड़चन में रहोगे। इस गणित को तुम चरित्र मत समझ लेना, ये गणित तो ऊपर ऊपर है। इसीलिए तो निरंतर ये होता है कि जब भी तुम थोड़े ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हो, ये गणित बदलने लगता है। क्योंकि ये गणित तभी तक काम देता है जब तक तुम कमजोर थे। जैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ती, थोड़ा धन बढ़ता है, थोड़ा पद बढ़ता है, तो सारी स्थिति बदल जाती। जो कल ताकतवर थे वो कमजोर हो जाते, अब तुम उन पर क्रोध कर सकते हो। कल जो कमजोर थे वो और कमजोर हो जाते, अब तुम उनके सिर पर पैर रख के सीढ़ियां बना सकते हो। जो लॉर्ड एक्टन ने कहा है, पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि शक्ति लोगों को भ्रष्ट करती है और परिपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती। वो एक अर्थ में सही है और एक अर्थ में सही नहीं। ऐसा होता है, ये निश्चित है। तो लॉर्ड एक्टन जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, उसका निरीक्षण सही है कि जो भी व्यक्ति शक्ति में पहुंचता है वही भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सही नहीं है, क्योंकि शक्ति किसी को भ्रष्ट नहीं करती। वो व्यक्ति भ्रष्ट तो था ही, कमजोर था, इसलिए भ्रष्टता को प्रकट नहीं कर सकता था। शक्ति ने जो छिपा था उसे प्रकट करने का मौका दिया।
ये करना तो वो सदा से चाहता था, लेकिन करने की सुविधा नहीं जुटा पाता था। अब उसके पास सुविधा है। तुम देखते हो भारत में ऐसा हुआ। आजादी के पहले जो राजनीतिक सेवक थे वे ही आजादी के बाद शोषक हो गए। आजादी के पहले जो बड़े त्यागी मालूम होते थे वे ही आजादी के बाद बड़ी भोगी हो गए। उनका त्याग ऊपर से थोपा हुआ आचरण था, जो परिस्थिति की मजबूरी थी, जो वास्तविक नहीं थी। उनकी अहिंसा ऊपर ऊपर थी। ये जानकर तुम हैरान होगे कि इन 25 वर्षों में उन इन्हीं राजनीतिज्ञों ने जो अहिंसा का दिन रात उद्घोष करते रहते, जितनी हत्या की है इतनी अंग्रेजों ने भारत में कभी भी न की थी। इसे कोई सोचता भी नहीं। जितनी गोली इन्होंने चलाई है उतनी एक विजाती, एक परदेसी सत्ता ने भी न चलाई थी। अगर अंग्रेज इतनी ही गोली चलाने को राजी होते तो तुम कभी स्वतंत्र ही ना हो पाते। जितने लोगों को तुमने जेल में डाला है, इतनों को अगर अंग्रेज डालने को तैयार होते और इस बुरी तरह दमन करने को राजी होते तो गुलामी कभी टूट नहीं सकती थी। गोली चलाना खेल हो गया है। रोज कहीं ना कहीं भारत में गोली चलती। 2, 4, 5 आदमियों के मरने की कोई बात ही खास नहीं रही है। लाठी तो रोज पड़ती है। जेलों में बहुत बुरी दशा है और ये सब अहिंसक हाथों से हो रहा है। हिंसा के करने वाले लोग अगर ऐसा करें तो संगति है, लेकिन अहिंसक दावेदार जो गांधी की छाया में बड़े हुए और दिन रात गांधी का गुणगान करते रहते हैं, उनके हाथ तले ये सब हो रहा हो तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि गांधी इस देश को चरित्र नहीं दे सके। गांधी ने इस देश को कुशलता दी, चालाकी थी। ऊपर ऊपर रही बात, भीतर गहरे में न गई। और उनके सारे अनुयायी भ्रष्ट साबित हुए। लेकिन भ्रष्टता का पता 47 के पहले नहीं चल नहीं सकता था। ताकत ही हाथ में न थी तो भ्रष्ट कैसे होंगे। तब वे बड़े शुद्ध मालूम पड़ते थे। शुभ्र खादी के वस्त्रों में उन जैसे साधु खोजना कठिन थे। वस्त्र अब भी वही है, शुभ्रता और भी बढ़ गई, लेकिन भीतर का कालापन पूरी तरह प्रकट हो गया है। एक आचरण है जो आदमी सामाजिक व्यवहार की तरह सीखता है, कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे चलना, ताकि तुम व्यर्थी किसी के विरोध में न पड़ जाओ, व्यर्थी शत्रु न बना लो, कुशलता से काम लो, ताकि जो लक्ष्य तुम्हारे जीवन का महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो सके। राजनीतिज्ञ जब चुनाव के समय तुम्हारे पास आता तो कैसे हाथ जोड़कर मुस्कुरा के खड़े हो जाता। इनकी मुस्कुराहट और हाथ जोड़े देखकर बुद्ध और महावीर की विनम्रता भी छोटी मालूम पड़ेगी। एकदम विनम्र हो जाता, पानी पानी मालूम होता। ऐसा लगता है कि तुम्हारे चरणों में सिर रख देने को लालाए थे। फिर पद पर पहुंच जाने पर ये तुम्हें पहचानेगा नहीं, ये बात भी नहीं मानेगा कि कभी तुम्हारे द्वार गया था। तुम भूल के इसके पास मत चले जाना कि आप हमारे द्वार आए थे और हमने आपको मत दिया था और आप हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। सच तो यह है कि चूंकि इसे हाथ जोड़ना पड़ा, ये तुमसे बदला लेकर रहेगा, ये तुम्हें नीचा दिखा के रहेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी हाथ जोड़ने पड़े। तुम्हें भुला नहीं सकता, ये तुम्हारा अपमान करके रहेगा। तो ये एक आचरण है। ऐसा आचरण ऊपर, आचरण भीतर गहन पाखंड है। जीसस निरंतर अपने वचनों में कहते हैं, अरे ओ पाखंडियों। अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम पाखंडियों जैसे आचरण से मत भर जाना। उससे तो दुराचरण भी ठीक है, कम से कम ईमानदार तो है, कम से कम सच्चा तो है।
जीसस अपने शिष्यों को कहते हैं कि ध्यान रखना, दुराचारी पहले पहुंच जाएंगे तुम्हारे सदाचारियों से, क्योंकि दुराचारी कम से कम सीधे साफ है, चालाक नहीं है। ये तुम्हारे सदाचारी बिल्कुल चालाक है और पाखंडी है, और जिस जिसको ये दिखा रहे हैं कि इनमें नहीं है, वही वही इनमें छिपा है। अगर तुम्हारे साधुओं के सिर में एक खिड़की बनाई जा सके और तुम उसके भीतर झांक सको तो तुम बहुत हैरान होगे। वहां तुम महान अपराध को होते देखोगे। यद्यपि वे आचरण से नहीं करते ऐसा अपराध, ये उनके विचार में ही चलता है, पर विचार और आचरण का कोई फर्क नहीं है धर्म के लिए। तुमने सोचा कि हो गया, तुमने किया या नहीं सवाल नहीं है, क्योंकि धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है कि तुमने क्या किया। धर्म का इससे ही संबंध है कि तुमने क्या करना चाहा, तुम्हारे भीतर क्या करने का विचार उठा। अगर तुमने व्यभिचार सोचा तो व्यभिचार हो गया, कानून तुम्हें न पकड़ पाएगा, लेकिन परमात्मा के कानून से तुम बच न सकोगे। इस जमीन का कानून तुम्हें न पकड़ पाएगा। तुम अपने मन में बैठ के किसी की भी हत्या करते रहो, कोई अदालत तुम पर मुकदमा नहीं चला सकती। कम से कम सपने की स्वतंत्रता है, तुम स्वप्न देख सकते हो हत्या के, कोई कुछ नहीं कह सकता। जब तक तुम कृत्य न करो तब तक तुम गिरफ्त में नहीं आते, क्योंकि संसार कृत्य से जीता, कृत्य से सोचता है। संसार का सिक्का कृत्य है, लेकिन परमात्मा का सिक्का और वहां सोच विचार। आखिरी हिसाब इसका नहीं है कि तुमने क्या किया, आखिरी हिसाब इसका है कि तुम क्या करना चाहते थे। तब तुम पापियों में पुण्यात्माओं में बहुत फर्क न पाओगे। तब तुम अपने पुण्यात्माओं को पापियों से भी बड़ा पापी पाओगे, क्योंकि पापी तो गुजर जाता है, कर लेता है, निपट जाता है। पुण्यात्मा सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, वही वही पुनरुक्त होता रहता है। उसकी आत्मा एक गर्त में पड़ती जाती है, उसकी आत्मा के चारों तरफ एक ही धुआं घूमने लगता है, वो पाप का धुआं है। ऐसा आचरण बेबुनियाद है, और ऐसा आचरण रेत पर बनाए गए भवन की तरह जो गिरेगा ही देर अबेर। संयोग है कि थोड़ी देर टिक जाए। कागज की नाव है, इससे तुम यात्रा न कर सकोगे, ये तुम्हें डुबाएगी। इससे तो बेहतर है तुम बिना नाव के ही यात्रा कर लो, क्योंकि बिना नाव के जो यात्रा करता है वो तैरने का इंतजाम करके चलता है। कागज की नाव में जो चलता है वो सोचता है नाव पास है, तैरने की जरूरत क्या, तैरने सीखने का प्रयोजन क्या। लेकिन कागज की नावें पार नहीं जाती, बीच में डूब जाती। और फिर ये जो ऊपर ऊपर से साधा गया आचरण है, ये तुम्हें बड़ी भीतरी कलह में डाल देगा। एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व तुम्हारे भीतर चलता ही रहेगा, क्योंकि जो भी तुम करना चाहोगे करोगे नहीं, और जो भी तुम करोगे वो तुम करना न चाहोगे। मुस्कुराओगे ऊपर, भीतर क्रोध से भरे रहोगे, तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। तुम दोनों दिशाओं में तने रहोगे। अशांति और क्या है, पाखंड के बीज अशांति लाते। संताप और क्या है कि तुम इस तरह खिंचे हो दो चीजों में कि न इस तरफ हो पाते हो न उस तरफ हो पाते हो। ऊपर से तुम लगता है कि क्रोध बुरा है, क्रोध करना नहीं, और भीतर क्रोध उबलता है। तब तुम एक मुखौटा ओढ़ लेते हो, मुंह छिपा लेते हो, झूठे चेहरे मुंह पे ढांक लेते हो। पर तुम किसको धोखा दे रहे हो? दूसरे को। चाहे तुम देने में सफल भी हो जाओ, अपनी ही अंतरात्मा के समक्ष तो तुम नग्न ही रहोगे। वहां तो कोई मुखौटे काम न देंगे, और वहां तो तुम जानोगे ही कि असलियत क्या है। सत्य इस तरह के मुखौटों से कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, और इनको जरा में हिलाया जा सकता है। लाओस से कहता है
कि एक ऐसा चरित्र भी है जिसे हिलाना आसान नहीं। उस चरित्र की बुनियाद तुम्हारे स्वभाव में, चालाकी में नहीं, तुम्हारी प्रज्ञा में, गणित में नहीं, तुम्हारी अंतश्चेतना में, होशियारी में नहीं। होशियारी को बहुत होशियारी मत समझना, होशियारी अंत में बड़ी नासमझी सिद्ध होती है। होशियारी में नहीं, होश में असली चरित्र की बुनियाद रखी जाती है। फर्क को समझ लो, फिर हमें सूत्र को समझना आसान हो जाएगा। क्रोध तुम्हारे जीवन में है एक तथ्य। इस क्रोध के दो उपाय हो सकते हैं। एक तो है कि तुम इसे दबा दो, छिपा दो अपने ही भीतर, लेकिन जो तुम्हारे भीतर छिपा है वो मिट नहीं गया है, और जो तुम्हारे भीतर छिपा है उसे रोज रोज छिपाना पड़ेगा, क्योंकि वो रोज रोज बाहर आना चाहेगा। और जिसे तुम भरते ही जाओगे भीतर, वो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर से बहने लगेगा, क्योंकि भरने की भी एक सीमा है, जगह भी सीमित है तुम्हारे भीतर। इसलिए एक बहुत अनूठी बात समझ लेना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग रोज रोज क्रोध कर लेते हैं और उसे दबाते नहीं, इनमें से कभी शायद ही कोई आदमी हत्या करता है, शायद ही, असंभव है। लेकिन जो लोग क्रोध को दबाते रहते हैं, इनमें से अधिक लोग हत्या करते हैं, क्योंकि इतना क्रोध इकट्ठा हो जाता है कि फिर छोटी मोटी घटना से तृप्त नहीं होता, फिर हत्या ही चाहिए। जब तक तुम किसी की गर्दन ही न तोड़ दोगे, सिर ही न फोड़ दोगे, लहू लुहान ही न कर दोगे, जब तक तुम जीवन को सामने ही अपने तड़फते हुए मिटते हुए न देख लोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति न मिलेगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्रोध करना ही हो और बचने का कोई उपाय ही ना हो तो क्या करना, तो मैं उससे कहूंगा जब भी करना हो कर लेना, उसे इकट्ठा मत करना। छोटे बच्चों जैसा करना। क्रोध आया जब पूरा निकाल लेना, इसलिए छोटे बच्चे घड़ी भर बाद हंस रहे हैं। जिस बच्चे से घड़ी भर पहले लड़े थे और कहा था कि अब जिंदगी भर बोलेंगे नहीं, खत्म हो गई बात, अब तुम्हारी शक्ल ना देखेंगे, घड़ी भर बाद फिर दोनों पास बैठे हैं और गपशप कर रहे हैं, जैसे वो बात आई और गई, जैसे उससे कोई जीवन का लेना देना नहीं है। एक झोंका था हवा का, आया और गया, और झोंका साफ कर गया, धूल धमास झाड़ गया। अगर क्रोध करना ही हो तो बच्चों जैसा करना, कर लेना और इकट्ठा मत करना, क्योंकि इकट्ठा करने वाला ही मुसीबत में पड़ेगा। वो हत्या करेगा, वो कोई भयानक अपराध करेगा। जब क्रोध ज्यादा हो जाएगा तो छोटे मोटे कृत्य से तृप्त न होगा, अकारण बहेगा। जो आदमी रोज रोज क्रोध कर लेता है, जब जरूरत होती है तब क्रोध कर लेता है, वो आदमी क्रोधी नहीं है। उसका कोई कृत्य क्रोध का होता है, लेकिन बस कृत्य ही होता है। 24 घंटे वो आदमी हल्का फुल्का होता है। और जो आदमी क्रोध नहीं करता, इकट्ठा करता है, उसके कृत्य में क्रोध नहीं होता, उसके व्यक्तित्व में क्रोध हो जाता है, जहर सब में फैल जाता है। वो 24 घंटे क्रोधी होता है। उसके 24 घंटे में क्रोध की छाया पड़ती रहती। वो सामान भी रखेगा तो जोर से रखेगा, दरवाजा खोलेगा तो जोर से खोलेगा, जूते उतारेगा तो ऐसे कि जैसे दुश्मन को फेंक रहा हो। वो बात करेगा तो उसकी बात में जहर होगा, वो देखेगा तो उसकी आंखों में कांटे होंगे, वो प्रेम भी करेगा तो उसके प्रेम में भी हिंसा होगी। वात्स्यायन ने, जिसने सबसे पहले जगत में काम शास्त्र पर विचार किया, उसने लिखा है कि प्रेम तब तक अधूरा है जब तक प्रेमी एक दूसरे को काटे ना, लौचे ना। तो प्रेम की अनेक बातों में नखदंश, प्रेम की अनेक बातों में दांतों के चिन्ह प्रेमी पे न छूट जाए, तब तक प्रेम अधूरा है। लेकिन प्रेम में तुम काटना चाहोगे कि नोचना चाहोगे? यद्यपि प्रेमी ये करते,
निश्चित ही ये जहर कहीं और से आ रहा है। अन्यथा प्रेम में तो आदमी अति कोमल होगा। काटने की बात ही बेहूदी है। पशु भी नहीं करते प्रेम में काटना या लौचना, तो आदमी क्यों करेगा? लेकिन आदमी करता है। और ऐसी घटनाएं घटी हैं कि कभी कभी प्रेमियों ने एक दूसरे की हत्या कर दी प्रेम में। ऐसे कुछ मुकदमे दुनिया में चले हैं, जबकि पहली ही सुहागरात पति ने गर्दन दबा दी पत्नी की, और वो बड़े प्रेम में था, और वो खुद भी भरोसा न कर सका कि क्या हो गया। और अदालत में वो कहता है तो कोई उसकी मानता नहीं। वो कहता है कि मैं तो इतना प्रेम करता था, जार जार रोता हूं कि मुझसे क्या हो गया। ये किस प्रेत ने मुझे पकड़ लिया, किस शैतान ने मुझे पकड़ लिया। मैं आविष्ट हो गया, मैं नहीं था। ये मुझसे हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी प्रेसी को मैं क्यों मारूंगा, और कोई कारण नहीं मारने का। और अभी तो पहली ही रात थी, और कितने दिन से आशा संजोई थी। लेकिन अगर तुम क्रोध को इकट्ठा करते जाओ तो वो किसी भी क्षण बह सकता है। और प्रेम का क्षण बड़े खुलने का क्षण, क्योंकि प्रेम के क्षण में तुम सब खिड़की दरवाजे खोल देते हो। अगर क्रोध बहुत भरा हो तो बह जाएगा, तुम करोगे क्या? घड़े में जो भरा है वो बाहर आ जाएगा अगर सब खुल जाए। तो प्रेम में तुम अपने को संभाले नहीं रख सकते, नहीं तो प्रेम में कर पाओगे। और संभालना छोड़ा कि जो तुम्हारे भीतर भरा है वही बाहर आ जाएगा। तो क्रोध के साथ एक तो रास्ता है कि तुम उसे दबाओ, भीतर भीतर सरकाते जाओ, तुम्हारे अचेतन में लबालब क्रोध हो जाए, तब तुम क्रोधी व्यक्ति हो जाओगे। भला तुम्हारा क्रोध का कृत्य हो या न हो, तुम्हारे व्यक्तित्व में क्रोध का जहर होगा। तुम्हारे साधु सन्यासियों में तुम ऐसे आदमियों को पाओगे। दुर्वासा तुम्हें सब जगह मिल जाएंगे। दुर्वासा ऋषि बड़े रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि ऋषि हैं। उन जैसे ऋषि तुम्हें जगह जगह मिलेंगे। छोटी सी बात उन्हें आग बबूला कर देगी, बात का बतंगड़ हो जाएगा। बहुत क्षुद्र सी बात उन्हें क्रोध से भर देगी। वे विनाश को उतारू हो जाएंगे, अभिशाप उनसे बहने लगेगा। क्रोध को अगर दबाया तो तुम्हारा अचेतन जहरीला हो जाएगा। और यही पहले तरह का चरित्र करता है। क्रोध को, काम को, लोभ को, मोह को दबाता है, कचरा भीतर भरता है। और जितना ये कचरा भीतर भरता जाता है, तुम्हारी आत्मा तुमसे उतनी ही दूर होती चली जाती। फिर तुम भीतर जाने में भी डरने लगोगे, क्योंकि भीतर गए तो यही कचरा पहले मिलेगा। तब तुम बाहर ही बाहर रहोगे, घर के बाहर ही घूमोगे, पोर्च में ही विश्राम करोगे। उससे भीतर जाने की तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी। आखिर इतना तुम सुनते हो, सारे दुनिया के बुद्ध पुरुष कहते हैं भीतर जाओ, जानो अपने को, आत्मज्ञान, अपनी पहचान। तुम जाते नहीं। तुम सुन लेते हो, कहते हो ठीक हो, जाएंगे कभी, लेकिन जाते नहीं। तुम जानते हो कि भीतर गए तो ब्रह्म से मिलने की तो कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। मिलेगा ये कचरा जो तुमने दबाया है। और जब भी कभी तुम भीतर गए हो थोड़े, तो यही कचरा मिला है। इसलिए तो तुम अकेले तक रहने में डरते हो। कोई दूसरा रहे तो मुखौटा लगा रहता है। दूसरे को दिखाने के लिए तुम अभिनय करते रहते हो। जब तुम बिल्कुल अकेले रहते हो, मुखौटा उतर जाता है। जब दूसरा है ही नहीं तो दिखाना किसको? तब अपने से संबंध होने शुरू हो जाते हैं। और अपने से तुम बड़े भयभीत हो। तुम जानते हो कुछ उपद्रव हो जाएगा। बहुत से प्रयोग किए गए हैं वैज्ञानिक ढंग से कि लोगों को 3 सप्ताह के लिए एकांत में रख दिया गया, बिल्कुल एकांत। गहन अंधेरी कोठरी में सब सुविधा जुटा दी गई है, कोई कमी नहीं है। 3 सप्ताह में लोग पागल हो जाते। क्या हो जाता है पागल? और ये आदमी स्वस्थ था, ठीक था, सब तरह से साधारण था, अचानक पागल क्यों हो गए?
3 सप्ताह बहुत ज्यादा है अपने साथ रहना, और 3 सप्ताह अंधेरे में अपने को ही देखना, अपने से ही मिलना, तो सब कचरा दिखाई पड़ने लगता है, सब घाव फिर से हरे हो जाते, मवाद ही मवाद मालूम होती, घबराहट हो जाती, उस घबराहट में आदमी पागल हो जाता है। कोई अपने साथ रहना नहीं चाहता, अकेलेपन से तुम बचते हो। मैंने ट्रेन में बहुत वर्षों तक सफर की, तो मैं देख कर हैरान हुआ कि लोग एक ही अखबार को 4-4 दफा पढ़ते, लेकिन खाली नहीं बैठ सकते। उस अखबार को पहले पढ़ लेते हैं ठीक शुरू से, जहां लिप्टन की चाय का विज्ञापन कोने में, आखिर तक कि कौन संपादक है कौन प्रकाशक है वहां तक पढ़ गए, फिर से शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर रख देते हैं साइड में, फिर से शुरू कर देते हैं, उलझाए रखते हैं अपने को, खोलते हैं खिड़की फिर बंद कर देते, फिर थोड़ी देर में खोलते, फिर सूटकेस खोलते हैं, फिर कुछ इधर उधर सामान जमा के फिर बंद कर देते। लंबी यात्रा में अगर तुम चुपचाप किसी आदमी को देखते रहो तो तुम बहुत हैरान होगे कि ये कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है। उसे भी पता हो जाए तो वो भी हैरान होगा, लेकिन करने का वो सब उपाय कर रहा है अपने से बचने के लिए। इस अकेलेपन में इसलिए अजनबी से लोग बातचीत शुरू कर देते हैं, व्यर्थ की बातचीत शुरू करते, मौसम की चर्चा शुरू कर देते। हम दोनों को दिखाई पड़ रहा है कि बाहर पानी गिर रहा है, इसमें कुछ कहने का नहीं, लेकिन कुछ भी बात चाहिए। अजनबियों से लोग मौसम की ही चर्चा शुरू करते हैं पहले, कि कैसी सुंदर रात है, क्योंकि दूसरी कोई भी चर्चा खतरनाक हो सकती है। अभी पक्का पता नहीं कि अजनबी कम्युनिस्ट है कि हिंदू है कि मुसलमान है। मौसम बिल्कुल निष्पक्ष बात है, इसमें कोई ज्यादा मत का सवाल नहीं है, झगड़े का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जब चांद निकला है तो ये भी कहेगा कि हाँ सुंदर है, इसमें एक मत हो जाएगा, और कोई दूसरी बात उठाना खतरे से खाली नहीं है, कहीं विरोध हो जाए, और ये मौका विरोध करने का नहीं है, यहां साथ चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन से उसके लड़के ने एक दिन पूछा कि जब भी आप बाल बनवाने नाई के यहां जाते हैं तो आप हमेशा मौसम की चर्चा क्यों करते हैं नाई से, दूसरी बात क्यों नहीं करते? घर पर तो आप और कई बातें करते। नसरुद्दीन ने कहा तू समझता नहीं, जब एक आदमी के हाथ में उस्तरा हो तो कोई भी ऐसी बात करना जिसमें विरोध हो जाए उचित नहीं। मौसम बिल्कुल ठीक है, राजनीति में भेद हो सकता है, धर्म में विरोध हो सकता है, दर्शन शास्त्र में अलग मत हो सकता है, और उस आदमी के हाथ में छोरा है, अपनी गर्दन कटवानी, गुस्से में आ जाए, क्रोध हो जाए, ऐसी बात करनी उचित है जो बिल्कुल तटस्थ है, जिसमें कोई झगड़े का उपाय नहीं। आदमी अपने से भयभीत है, और भय का कारण है कि सब जो बुरा है भीतर दबा लिया। ऐसे चरित्र की कितनी जड़ें हो सकती हैं? कोई जड़ ही नहीं है, बिना जड़ का चरित्र है। इसे हिलाने में कोई कठिनाई है, इसे कोई भी हिला दे सकता है। तुम बिल्कुल अपनी पत्नी से मात्र प्रेम करते हो, अगर ऐसे ही प्रेम है तो कोई भी सुंदर स्त्री सड़क से निकलती हुई इसे हिला दे सकती। हिलाने की जरूरत भी नहीं है, उस स्त्री को पता भी नहीं होगा कि आप हिल गए, कि आपके मन में विचार चल पड़ा, कि काम वासना जग गई। कोई भी छोटी सी घटना आंदोलित कर देगी। दूसरा चरित्र है जो दमन से पैदा नहीं होता, जो जागरण से पैदा होता है। क्रोध को दबाना नहीं है, क्रोध को समझना है। लोभ को दबाना नहीं है, लोभ को समझना है। लोभ क्या है? उसके पक्ष विपक्ष में होने की आवश्यकता नहीं है, उसकी निंदा भी नहीं करनी, क्योंकि परमात्मा ने जो भी दिया है कोई प्रयोजन होगा। अस्तित्व में निष्प्रयोजन तो कुछ भी नहीं है। अगर क्रोध दिया है तो कोई आधार होगा, क्रोध दिया है तो कारण होगा,
क्रोध दिया है तो कोई सदुपयोग होगा। क्रोध दिया है तो इस ऊर्जा से कुछ निर्मित हो सकता होगा। तुम्हें पता ना हो आज की क्या करें, तुम्हें पता ना हो कि घर में सितार रखा है, ये संगीत इससे पैदा होता है, और तुमने कभी संगीत इससे पैदा होते देखा भी नहीं। कभी कोई चूहा धक्का मार देता है तो रात में नींद टूट जाती, कभी कोई बच्चा आके तार छेड़ देता है तो घर में सिर्फ शोरगुल मच जाता है। इससे तुमने संगीत पैदा होते देखा नहीं, क्योंकि संगीतज्ञ के हाथों ने इसे छुआ नहीं, तुम अपरिचित हो। सितार भी शोरगुल पैदा करेगा अगर तुम जानते नहीं कि कैसे बजाएं। ऐसा ही शोरगुल तुम्हारे व्यक्तित्व में हो रहा है। तुम जानते नहीं कि कैसे जीवन को बजाएं, जीवन की बांसुरी से कैसे सौंदर्य उठे, संगीत उठे। इससे क्रोध उठ रहा है, इससे लोभ उठ रहा है। लोभ और क्रोध तो सिर्फ अभाव है। वे तो ये बताते हैं कि तुम्हें बजाना ना आया, वे तो ये बताते हैं कि तुम राग को संभाल ना पाए, वे तो ये बताते हैं कि जो तुम्हें मिला था उसका तुम संयोजन न बिठा पाए। तुम्हारी दशा वैसी है कि आटा रखा हो, पानी रखा हो, घी रखा हो, सिगड़ी जल रही हो और तुम भूखे बैठे हो, क्योंकि रोटी बनाने का तुम्हें कुछ पता नहीं। सब मौजूद है, सिर्फ मिलाना है ठीक अनुपात में, अंगीठी पर चढ़ाना है, ठीक समय देना है। जब भूख है तो पास ही कहीं भोजन छिपा होगा, क्योंकि भूख अकारण नहीं हो सकती, और भोजन न हो तो भूख नहीं दी जा सकती। और फिर हमने उनको भी देखा है जो तृप्त हो गए। हमने बुद्ध को देखा है जिनकी भूख जा चुकी, उन्होंने भोजन बना लिया है, उन्होंने रोटी तैयार कर ली। आटा अकेला नहीं खाया जा सकता, खाओगे पेट में दर्द होगा, तकलीफ होगी, आटे के दुश्मन हो जाओगे। पानी अकेला पियोगे, भूख नहीं मिटेगी, थोड़ी देर पेट भर जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, और जोर से भूख लगेगी। आग सेकते रहोगे, हाथ पसीना बहेगा, भूख न मिटेगी। तत्व सब मौजूद है। रोटी बनानी, सितार तैयार है, सिर्फ अंगुलियां साधनी है। जिसे तुम क्रोध कह रहे हो वही करुणा बनेगा, वही ऊर्जा। जिसे तुम लोभ कह रहे हो वही दान बनेगा, वही ऊर्जा। जिस दिन तुम संगीतज्ञ हो जाओगे, जिस दिन तुम बजाना सीख लोगे, जिसे तुम काम कह रहे हो वही ब्रह्मचर्य बनेगा, वही ऊर्जा। एक ही ऊर्जा है, जब तुम उसे भ्रष्ट होने देते हो तो क्रोध हो जाती है, जब तुम उसे संभाल लेते हो, रूपांतरित कर लेते हो, करुणा हो जाती है। एक ही ऊर्जा है, जब तुम छिद्रों से बहने देते हो तो काम वासना हो जाती, जब तुम अछिद्र हो जाते हो और उसे संयम में साध लेते हो। संयम यानी संगीत, वही ऊर्जा ब्रह्मचर्य हो जाती। जो भी तुम्हारे पास है सभी सार्थक है, तुम बड़े धनी हो। यह अस्तित्व इतना समृद्ध है कि यहां गरीब पैदा होते ही नहीं, और अगर गरीब हो अपने कारण, अगर रो रहे हो अपने कारण, ये सारा जगत हंसता हुआ है। यहां रोने में तुम्हारी कोई भूल हो रही है, और उस भूल में तुम ऐसा मत करना कि यह आटा गलत है फेंक दो, कि यह आग गलत है बुझा दो, कि पानी भूख नहीं मिटाता उल्टा दो। फिर तो तुम भूख को कभी भी न बुझा पाओगे, क्योंकि तुमने साधन ही नष्ट कर दिए। तो मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम क्रोध को फेंक दो, वो आटा है। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम काम वासना को बुझा दो, वो आग। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम लोभ के दुश्मन हो जाओ, क्योंकि वो जल। उन सब से मिलकर तुम्हारी भूख मिटेगी। उन्हें समझो, उन्हें पहचानो, उनका सम्यक अनुपात खोजो, उनके प्रति बोध आने में बाधा पड़ रही, क्योंकि तुम पहले से दुश्मनी दिए बैठे हो।
अब जिस आदमी ने पहले से आटे से दुश्मनी बांध ली, वो आके बैठेगा तो पीठ करके बैठेगा आटे की तरफ। दुश्मन को क्या देखना? तुमने जीवन में जो भी ऊर्जाएं हैं उनके साथ दुश्मनी समझ ली। छोड़ो दुश्मनी, समझ को पकड़ो। पहले पहचानो, निंदा मत करो, क्योंकि निंदा जो करेगा वो पहचान न पाएगा। कहीं हम अपने शत्रु को पहचान सकते? जिसका हमारे मन में विरोध है उसे हम पहचानना ही नहीं चाहते। उसे हम चाहते हैं कि वो हो ही ना। पहचान का क्या सवाल है? वो रास्ते पे मिल जाए तो हम आंखें नीचे झुका के गुजर जाते, वो हाथ बढ़ाए तो हम पीठ फेर लेते। नहीं, तुम जीवन की ऊर्जाओं से शत्रुता मत बांधना, क्योंकि जीवन की ऊर्जाएं कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस अस्तित्व में एक छोटा सा तिनका भी निरर्थक नहीं है। सार्थकता तुम्हें पता ना हो, ये बात तुम्हारी रही। समझ बढ़ाओ, सार्थकता का पता चलेगा। लड़ो मत, जागो। जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे तुम चकित होगे। इधर तुम जागते हो, इधर क्रोध क्षीण होने लगता है, बिना कुछ किए, बिना छुए। इधर तुम्हारा जागरण बढ़ता है, इधर तुम पाते हो क्रोध असंभव होने लगा। क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हें जगा रही है वो ऊर्जा भी तो क्रोध से ही ली जाएगी, वो ऊर्जा लोभ से ली जाएगी। जो व्यक्ति ध्यान करने लगता है, धन की तरफ जाने की उसकी दौड़ अपने आप कम हो जाती, क्योंकि अब बड़ा धन उपलब्ध होने लगा, छोटी दौड़ छूटने लगी। और जब हीरे मिलते हो तो कंकड़ पत्थर कौन इकट्ठे करता है? तुम छोटे से मत लड़ो, तुम बड़े को जगाओ। क्षुद्र से लड़े की भटक जाओगे। विराट से जुड़ो, छोटा अपने आप विराट में लीन हो जाएगा, और विराट में लीन होकर छोटा भी विराट हो जाता है। बुद्ध में भी क्रोध था जैसा तुम में है। विराट में लीन होकर क्रोध करुणा बन गया। क्रोध का अर्थ है दूसरे को विनष्ट करने की आकांक्षा, करुणा का अर्थ है दूसरा फले फूले, ऐसी आकांक्षा। बात वही है, दूसरा मिटे, दूसरा बने, वही ऊर्जा है। यात्रा बदल गई। लोभ का अर्थ है छीनना और दान का अर्थ है देना। बात वही है, वे ही हाथ छीनते हैं, वे ही हाथ देते। दूसरों से छीना जाता है, दूसरों को दिया जाता है। वे ही चीजें छीनी जाती हैं, वे ही चीजें दी जाती हैं। कुछ भी फर्क नहीं। यात्रा वही है, सीढ़ी वही है, जिससे तुम नीचे आते हो और जिससे तुम ऊपर जाते हो। स्वर्ग और नरक तुम्हारी दिशाएं, सीढ़ी तो एक ही लगी। जितनी तुम्हारी समझ होगी जीवन की ऊर्जाओं की, वैसे वैसे तुम धन्य भाग अपना समझोगे, वैसे वैसे तुम परमात्मा के अनुग्रहित होगे कि कितना दिया है और कैसा संगीत संभव था। घर में ही वाद्य रखा था, तुम बजाना न जान पाए, तुम नाच न सके। आकाश था, फूल खिले थे, पक्षी गीत गा रहे थे, तुम्हारे पैर नाच न पाए। तुम इस पूरे धुन को समझ न पाए कि क्या हो रहा है। अस्तित्व एक उत्सव है। जैसे जैसे तुम्हारा बोध बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें चारों तरफ उत्सव दिखाई पड़ेगा। अस्तित्व दरिद्र नहीं है, बड़ा समृद्ध है। उसकी समृद्धि का कोई अंत नहीं है। फूल चुकते नहीं, कितने कितने अरबों वर्ष से खिलते। चांद तारे चुकते नहीं, कितने कितने अरबों वर्ष से रोशनी बांटते। जीवन का न कोई आदि है न कोई अंत, उसी से तुम जुड़े हो, इतने विराट से जुड़े हो, लेकिन तुम्हारी नजर क्षुद्र पे लगी है। नजर को लौटाओ, चलो उल्टे गंगोत्री की तरफ, स्रोत की तरफ, भीतर की तरफ करो प्रतिक्रमण, और तब तुम स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और ऐसा चरित्र उपलब्ध होता है जो फिर डिगाया नहीं जा सकता। जिसका क्रोध करुणा बन गया, तुम उसे क्रोधित कैसे करोगे? क्रोध वहां बचा नहीं। और जिसने करुणा जान ली,
जिसने क्रोध का इतना परम संगीत जान लिया, तुम उसे